हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अरेवा जीनियस। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का सेट 5। तो इस सीरीज में हम कवर करेंगे 500 प्लस एमसीक्यूज। सो इससे पहले हम हमारा सेशन शुरू करें, ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है शुभम शर्मा। आई हैव डन बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, राइट नाउ सेलेक्टेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। आई हैव क्वालिफाइड वेरियस सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट रिटन एग्जाम्स सच एज आरपीएफ, एसआई, हरियाणा टैक्सेशन इंस्पेक्टर, एफकेट, आरआरबी, एसएससी एंड अदर एग्जाम्स. I have also cracked all the stages of RRB ALP, which includes psychotest and A1 category medical. So medical and psychotest both are the parts of DFCCIL executive operations and BD. So इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है या क्वेरी है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा शुभम शर्मा कॉन्टैक्ट करके। और वहाँ मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं प्रीवियस सेशंस की क्विज, जिससे आपको हेल्प मिलेगी इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिवाइज करने में। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा सेशन। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फेरा इन इंडिया हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय, देखिए फेरा की फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। सो इसकी देखिए फुल फॉर्म ही बता रही है, यहाँ से नाम ही बता रहा है रेगुलेशन एक्ट। ये रेगुलेशन एक्ट था 1974 में हमारी गवर्नमेंट लेकर आई थी, और देखिए इसको रिप्लेस किया गया 99 में। ये एक्ट जो था ये हमारा रिस्ट्रिक्ट करता था फॉरेन पेमेंट्स को। सो इसका जो फोकस था वो रेगुलेशन ही था फॉरेन पेमेंट्स को। तो इसको इजी बनाने के लिए हमने एक फेमा लेकर आए, इसको हमने डिसॉल्व किया, अबॉलिश किया, और 99 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर हम फेमा लेकर आए, जिसकी फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। देखिए फेमा के अंतर्गत हमने क्या किया, इसको फोकस किया गया कि हम हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ाएं और प्रमोट करें फॉरेन पेमेंट्स को और फॉरेन ट्रेड को। तो ये चीज़ें आपकी इसमें बदलाव की गई और इसको 1999 में इम्प्लीमेंट किया गया। द टर्म मिक्स्ड इकोनॉमी डिनोट्स, देखिए मिक्स्ड इकोनॉमी, इंडिया हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है और इसके अंदर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों ही होते हैं। सो मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब है एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स। NREGP इज द एब्रीविएटेड फॉर्म ऑफ, देखिए नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है ये, और इसको बाद में चलकर 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा बना दिया गया। मनरेगा से आप सभी फेमिलियर होंगे, आप सभी जानते होंगे, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और ये 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इंडिया इज कॉल्ड ए मिक्स्ड इकोनॉमी बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ, अभी बताया पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही होते हैं। सो हमारा ऑप्शन होगा सेकंड। द प्रेजेंट इंडियन मॉनेटरी सिस्टम इज बेस्ड ऑन, देखिए हमारा मॉनेटरी सिस्टम किस पर बेस्ड है, हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी किया है, ये है मिनिमम रिजर्व सिस्टम पर। और मिनिमम रिजर्व सिस्टम के तहत हमें 200 करोड़ का रिजर्व रखना होता है, जिसमें से 115 करोड़ 115 करोड़ जो होंगे वो प्रीशियस मेटल्स गोल्ड और गोल्ड बुलियंस की फॉर्म में होंगे, जबकि जो 85 करोड़ हैं, रिमेनिंग 85 करोड़ विल बी इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसीज। तो ये ध्यान रखेंगे। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ ऑल, देखिए ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स यानी जीडीपी, आप सभी जानते होंगे जीडीपी के बारे में। देखिए मैं आपको बता चुका हूँ, गुड्स प्रोड्यूस इन इकोनॉमी इन ईयर, जी हाँ गुड्स होते हैं पर सर्विसेज भी होती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। पर मैंने आपको स्पेशली प्रीवियस सेशंस में एक शब्द के लिए आपको बार बार टोका है कि आप एक शब्द ध्यान रखेंगे, फाइनल। सो फाइनल भी होगा, गुड्स भी होगा और सर्विसेज भी होगा, तो हमारा आंसर होगा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन ए ईयर, और ईयर का मतलब यहाँ फाइनेंशियल ईयर से होता है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा फोर्थ। द ड्राफ्ट ऑफ द 5-year प्लान्स इन इंडिया इज अप्रूव्ड बाय द, देखिए मैं आपको बता चुका हूँ, इससे जस्ट प्रीवियस सेशन में ही आपको बताया गया है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इसका मतलब होता है एनडीसी, ये जो अप्रूव करती है हमारे 5-year प्लान्स, और इसको प्रिजाइड कौन करता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर। और मेंबर्स कौन कौन होते हैं, PM, CM ऑफ स्टेट्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूटीज, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड मेंबर्स ऑफ प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, राइट नाउ ये नीति आयोग है। हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं हमारे, ध्यान रखेंगे। और प्लानिंग कमीशन हमारा कब एस्टेब्लिश किया गया था, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप। विच इज द बिगेस्ट टैक्स पेइंग सेक्टर इन इंडिया, सबसे ज्यादा टैक्स पेइंग सेक्टर हमारा है इंडस्ट्रियल सेक्टर। द गवर्नमेंट हैज रीनेम्ड नरेगा स्कीम एंड द नेम एसोसिएटेड विद द स्कीम इज दैट ऑफ, देखिए अभी हमने किया
2 अक्टूबर 2009 को इसे मनरेगा बना दिया गया था और ये महात्मा गांधी से था, इनका ये एसोसिएट किया गया था नेम। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज्ड इन द ईयर, हम बार बार ये क्वेश्चन कर चुके हैं, आप देख रहे होंगे ये काफ़ी रिपीट हो रहा है, तो मैंने इनकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा रखी है ताकि आप ये गलत करें ही ना। सो 1949 में इसको नेशनलाइज किया गया था। और ये एस्टेब्लिश कब हुआ था ये भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ये मैं आपको बता चुका हूँ बार बार, पॉलिटी वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ और इकोनॉमिक्स में भी। द एब्रीविएशन सेबी स्टैंड्स फॉर, देखिए जो हमारा वेरी फर्स्ट सेशन था उसी में मैं आपसे पूछा गया था कि सेबी कब एस्टेब्लिश हुआ था, और मैंने आपको वहाँ बताया था कि ये सेबी के रिगार्डिंग आपको 2-4 बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी होंगी, आपको इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए सेबी की। तो सेबी, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सेबी स्टैंड्स फॉर, और देखिए ये पूछा गया है, इसका मतलब होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसका ये रहा लोगो, और ये देखिए ये फुल फॉर्म है सेबी, ये रहा। और ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1988 में। और स्टैट्यूटरी बॉडी कब बना दिया गया? 1992 में। देखिए ये चारों बातें आपको पता होनी चाहिए इसके रिगार्डिंग, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय, देखिए इंश्योरेंस सेक्टर हमारा जो रेगुलेट करता है वो है हमारा IRDA, और इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए, जैसे सेबी स्टैंड्स फॉर पूछता है वैसे ही IRDA स्टैंड्स फॉर भी आ जाता है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। द फ्रिंज बेनिफिट टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द बजट ऑफ, देखिए ये हमारे 2005 एंड 6 के बजट में इंट्रोड्यूस किए गए थे। और फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होते हैं? ये वो बेनिफिट्स हैं जो एक एम्प्लॉय को दिए जाते हैं, जो वेजेस के अलावा जो बेनिफिट्स होते हैं, जैसे उसको हेल्थ इंश्योरेंस की फॉर्म में दिए गए, या फिर कुछ एंटरटेनमेंट मील वेज टाइप दिया गया, तो उसके बदले में ये चीज़ें फ्रिंज बेनिफिट होती है जो सैलरी के अलावा होती हैं, तो उन पर टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था 2005 एंड 6 में। द अन्नपूर्णा स्कीम वॉज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर, देखिए अन्नपूर्णा स्कीम हमारी कब इम्प्लीमेंट हुई थी? ईयर 2000 में, अप्रैल 1 2000 में हमारी स्कीम इम्प्लीमेंट हुई थी। और इसका जो एम था कि जो नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम के अंतर्गत कवर नहीं हो पाए किसी भी रीजन से, तो उनको इस स्कीम के तहत कवर किया गया। और जो अनकवर्ड लोग थे उनको 10 kgs ऑफ फूड ग्रेन दिए गए पर पर्सन पर मंथ, तो आप ये ध्यान रखेंगे, बिल्कुल फ्री दिए गए थे ये। ऑब्जेक्टिव ऑफ जवाहर रोजगार योजना, देखिए हम प्रीवियस सेशंस में पढ़ चुके हैं जवाहर रोजगार योजना हमारी शुरू कब हुई थी, सबसे पहले तो यही पूछेगा, आपसे पूछा गया है 1989 में। और जस्ट प्रीवियस सेशन में हमने पढ़ा था इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, मैंने आपको बताया था वर्बली। इसका ऑब्जेक्टिव था रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, और एम्प्लॉयमेंट और जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है हमारा, इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर, इसको भी स्ट्रेंथन करना था। तो हमारे ये तीनों ही एम थे इसके। Which of the following sectors contributed more to the savings in India? देखिए ये भी प्रीवियस सेशन में ही हम पढ़ चुके हैं। 3 तरह के होते हैं, पब्लिक, हाउस होल्ड एंड कॉरपोरेट। तो देखिए हाउस होल्ड सेक्टर जो होता है, हाउस होल्ड सेक्टर सेविंग जो होती है वो सबसे बड़ी सेविंग्स होती है हमारी, तो आप इसे ध्यान रखेंगे, हाउस होल्ड सेक्टर सेविंग ही हमारी सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। द हाइएस्ट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर्स हैव बीन द एक्सपोर्ट ऑफ, देखिए हम कमाते हैं जेम्स एंड ज्वेलरी को एक्सपोर्ट करके, हम सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज मिलती है। व्हाट इज़ द ग्राम समृद्धि योजना इन रिप्लेसमेंट ऑफ, देखिए ग्राम समृद्धि योजना को हमने इसको रिप्लेस किया गया था जवाहर रोजगार योजना से। जवाहर रोजगार योजना 1989 में थी, और बाद में हम 1999 में हम लेकर आए थे ग्राम समृद्धि योजना, और इसके तहत बस इसको थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर किया गया था, और इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो वही था कि लाइफ ऑफ रूरल पुअर पीपल है उनको हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे और उनकी लाइफ थोड़ा क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करेंगे। द लार्जेस्ट शेयर इन अवर इम्पोर्ट्स इज फ्रॉम, देखिए हम जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं वो हम करते हैं ओपेक कंट्रीज से, और ओपेक कंट्रीज क्या है? ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, क्रूड ऑयल्स और ये सब कुछ जो हम इंपोर्ट करते हैं वो ये है, तो सबसे ज़्यादा हमारा इंपोर्ट है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, देखिए नेशनल इनकम में वेजेस एंड सैलरीज होंगी, प्रॉफिट्स एंड रेंट, ये भी सभी हमारा
इंक्लूड होगा, पर नेशनल डेब्ट पे जो नेशनल डेट है जो उस पर इंटरेस्ट हम काउंट नहीं करते हैं। Among the tax revenues of the union government, what is the largest source? देखिए कॉरपोरेशन टैक्स हमारा सबसे ज़्यादा टैक्स हमारे इंडस्ट्रीज पे करती है, सो कॉरपोरेशन टैक्स इज द आंसर। सो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं, और ये लिंक आपको आपकी स्क्रीन पर दिख ही रहे होंगे। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिलती रहे हमारी वीडियोज़ की। और फिलहाल के लिए बस आप अपना ख्याल रखिए, एंड थैंक यू ऑल।